Hello everyone, this is Utkarsh शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। साइंस ट्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कन्वर्जन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मेन इंस्ट्रूमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी कौन कौन से हैं और उनको आप ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी तरह से ग्रुप्स बना के उनकी एक ट्रिक बनाई है। एक इंस्ट्रूमेंट की एक ट्रिक बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे अच्छा तो आप लोग सीधा ही याद कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। 5-6 मिनट का वीडियो है, उतने में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रिक को अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, बीच में एक बार रिवाइज कर लीजिए और एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर लीजिए। आपको ये कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं देगा एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और जिसको भी ज़रूरत हो आपकी नज़र में कि उसको इन ट्रिक से फ़ायदा मिल सकता है उसको ये शेयर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग में कोई पैसा जाएगा नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। आइए अब बिना बात के पढ़ना शुरू करते हैं। सर की ऊर्जा रूपांतरित करने वाले प्रमुख उपकरण हैं डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में, सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ट्यूबलाइट विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और अंत में सितार या कोई भी अन्य बांसुरी या ड्रम टाइप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। इस तरह से ये प्रमुख हैं और इनसे बाहर जनरली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आम जीवन से संबंधित जो उपकरण है वो ये सारे उसमें आ जाते हैं। आइए अब ट्रिक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन ट्रिकों को पढ़िए जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को किसी प्रकार की ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को चेंज करते हैं। बिजली से जो भी चलेगा उपकरण बेसिकली, उसको आप कैसे याद रखेंगे। जो भी उपकरण बिजली से चल रहा है उसमें विद्युत ऊर्जा को ही चेंज किया जा रहा है। किसमें चेंज किया जा रहा है? उस चीज़ में जिसमें वो उपकरण काम कर रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर हो तो उसमें विद्युत ऊर्जा को आप ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो जैसे प्रमुख है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका ट्रिक है, बिजली जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है और हमारे बल्ब जलते हैं, हमारा मोटर यंत्र चलता है। तो बिजली जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली से आप याद रखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है तो लाउड स्पीकर आवाज़ का मतलब ध्वनि होता है, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ये बात आप यहाँ से याद कर लेंगे। हमारे बल्ब जलते हैं तो बल्ब से प्रकाश तो मिलती है, जलने से आप ऊष्मा याद रख सकते हैं कि जलने से ही गर्मी पैदा होती है ना। तो बल्ब जलते हैं, ऐसे प्रकाश और ऊष्मा आपको आराम से याद हो जाएगा। मोटर यंत्र चलता है तो मोटर चलना तो ठीक है, यंत्र से आप यांत्रिक ऊर्जा याद रख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर से जरूरी होती है। इस तरह से ट्रिक से आप ये चार ये तो एक ही सेक्शन में आएंगे। इस तरह से आप विद्युत ऊर्जा से जो चेंज कर रहे हैं उसको आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिजली से जो भी चलेगा उसमें विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया जाएगा और जिस चीज़ के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं उस चीज़ में चेंज किया जाएगा। अब आते हैं अगली ट्रिक पे। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये वो ग्रुप है जिसमें विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसका ट्रिक ये है, एक डायन अपने यंत्र से बिजली बनाती है और फिर फ़ोन में बात करके सूर्या मॉल में लगी बम्पर सेल में सामान खरीदने चली जाती है। सूर्या मॉल में बम्पर सेल लगी हुई है, सर्दी के कपड़े बिक रहे हैं सस्ते सस्ते। तो डायन जो है फ़ोन पे बात करती है अपनी सहेलियों से और उसके बाद सामान खरीदने चली जाती है। वहाँ से वह विद्युत सेल के रसायन को लेके चली जाती है।
और उस रसायन का यूज करके अपने वाद्य यंत्र से मधुर आवाज़ निकालती है। इस ट्रिक से आप आराम से याद कैसे करेंगे? देखो, डायन यंत्र से आप याद रखेंगे डायनमो और यांत्रिक ऊर्जा से, और बिजली से आप विद्युत ऊर्जा याद रखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा से बिजली बन रही है, यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट किया जा रहा है। विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली ही हुआ। फ़ोन में बात करनी है तो माइक्रोफोन हो या कोई भी और फ़ोन हो, उसमें बात मतलब ध्वनि होता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाएगा। सूर्या मॉल में लगी बम्पर सेल है, तो सूर्य से सोलर है और सेल से सेल। ये सेल जानबूझ के याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्युत में भी सेल है, विद्युत सेल भी सेल है और सोलर सेल भी सेल है। तो सूर्या मॉल में लगी बम्पर सेल से सामान खरीदने चली गई है वो। विद्युत सेल का रसायन है, तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया है। तो विद्युत सेल से के रसायन से तुम्हें ये पूरी ट्रिक ये पूरा याद हो जाएगा कि विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वाद्य यंत्र से मधुर आवाज़ को तुम्हें याद रखना है कि जो भी वाद्य यंत्र होगा वो यांत्रिक ऊर्जा है, यंत्र से यंत्र, समझे, से ध्वनि ऊर्जा, यानी मधुर आवाज़ से ध्वनि ऊर्जा याद रहेगी। ये एक ट्रिक जो है केवल इस पूरे सेक्शन के लिए है। कोई भी वाद्य यंत्र उठा लो, बांसुरी उठा लो, तो उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तुम उसमें फूंक मारते हो ना, तो फूंक मारना भी एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, उससे आवाज़ निकलती है तो ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है। गिटार है, गिटार में तुम तारों को छेड़ते हो तो तुम तारों से अपने हाथ से यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो, तार हिल रहे हैं जिससे कंपन हो रहा है, कंपन से ध्वनि पैदा हो रही है। तो हर वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, बशर्ते वो इलेक्ट्रिक ना हो। इलेक्ट्रिक गिटार भी आते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार भी आते हैं, तो वहाँ विद्युत ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। दो चीज़ें होंगी, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करना। इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आराम से ऊर्जा रूपांतरित करने वाले सभी उपकरणों को याद कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।